इसका महत्वपूर्ण सीरीज भी ला रहा हूँ, जो कि आप हमारे पहले प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, फिर जो है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, ये सब जितने एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड प्रश्नों को जो है मैं लाता रहा हूँ। तो आप लोग जो है उसे भी जरूर देखेंगे। तो देखिए जो है हम लाइव प्रूफ के साथ अभी हम लोग आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे जो है हमारा सिलेक्शन हुआ और कैसे कैसे जो है फिर हम यहाँ तक आए हैं। तो देखिए लाइव प्रूफ में हम क्या दिखाते हैं आपको। पहले तो ये देखिए हमारा सैलरी डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सैलरी डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लोग को लगे कि यह जो है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ एकदम। ये देखिए मेरा नाम है और आपका इंसेंटिव में मुझे मिला है। और ये देखिए डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। प्लस में कोई जो है रूम लिए हैं बाहर में, कोई आपका क्वार्टर लिए हैं, तो उसके अनुसार भी वेरी करता है। तो देखिए हम ये भी बात करेंगे कि कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले ये देखिए मेरा नाम हो गया और इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट हो गया मेरा, डिपार्टमेंट हो गया। अब ये देखिए किस महीने का है, तो यह जो है दिसंबर महीने का है। या आपका यहाँ देखिए देख सकते हैं दिसंबर 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिसंबर का ये आपका पे स्लिप है। यानी कि अभी कल के ही डेट में यह आया है। कहने का मतलब हो गया कि लास्ट दिसंबर को से एक दिन पहले ये आया है स्लिप। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए सारा कुछ लिखा होता है, जिसमें कुछ चीजें मैंने जो है हाइड कर दिया है। इसके अलावा देखिए ये मेरा पोस्टिंग डेट है, तो इसमें सारा चीजें, इंक्रीमेंट डेट है, कब इंक्रीमेंट होगा, ये सारा चीज इसमें है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक कितना है हमारा। तो देखिए चूंकि हम ग्रुप डी से सिलेक्ट होकर आए हैं, हालांकि अब इसका नाम ग्रुप सी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ग्रुप डी से सिलेक्ट होकर आया हूँ। तो इसमें जो बेसिक पे है दोस्तों वह 18,000 है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,000 है। और देखिए ये जो डीआरएस अलाउंस है, एक बार मैंने पुरानी वीडियो बनाया था, उसमें आपको जो है 7560 रुपया बताया था। तो चूंकि उस समय कितना था, उस समय जो डीए था दोस्तों वो 42% था। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं कि 18,000 का 42% कितना होता है। अभी जो डीए हो गया दोस्तों ये 46% हो गया है। और नेक्स्ट देखिए 50 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो उसके बाद भी हम वीडियो लाएंगे कि कितना बढ़ा और क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अभी कोई भी ज्वाइन करेंगे तो उनको इतना, ये बेसिक प्लस डीए और ये टीए तीन चीज जो है वो तो आता ही आता है, सब लोग को आता है। तो ये 18,000, 8,280, 1,314 ये सभी लोगों को आएगा। अब बचा ये 384 क्या है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि नेशनल हॉलीडेज अलाउंस होता है। नेशनल हॉलीडेज अलाउंस क्या होता है, तो जैसे अभी मान लीजिए कोई फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, उसका हमारा क्या है, ऑफ है। ऑफ है लेकिन आपको ड्यूटी मिला है, तो अगर उसमें आप करते हैं तो उसका 384 रुपया एक्स्ट्रा एक दिन का मिलता है। ठीक है, आप उस दिन अगर एनएच आपको मिल जाएगा तो उसका आपको पैसे अलग से नहीं मिलेंगे। अब ये जो टीए है दोस्तों, ये देखिए क्या होता है कि महीने में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन का ऐसा रहता है हम लोगों का। लेकिन ये आपका ज्यादा अगर हुआ तो उसके लिए परमिशन जो है सीनियर डीएसटी या फिर उच्चाधिकारी जो होते हैं, डीएन होते हैं, एडीएन होते हैं, तो इसका पहले तो नॉर्मली में इधर से ही हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जाइएगा तो हायर अथॉरिटी से जो है आपका जो डिपार्टमेंट का, जैसे हमारा सीनियर डीएसटी है, ठीक है, तो उसमें सीनियर डीएन हो जाएगा। इस तरह से जो है उनसे परमिशन लेना पड़ता है अगर 15 दिन से ज्यादा का अगर टीए किन्हीं को मिलता है तो उसके लिए। तो देखिए हमें तो 10 से 12 दिन का, 15 दिन मैक्सिमम कभी कभी मिलता है। तो ये देखिए टीए क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि 3250 रुपये, ये 8 दिन का टीए है, जिसमें से आपका 3 जो है 100% है और बाकी 70% है। तो 100% में अभी 500 आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका जनवरी में ये बढ़े। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आने ऐसा अगर होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और ये देखिए सीए होता है, अगर आप बाइक से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं तो उसके लिए चार्ज होता है, कितना आपको मिलता है। तो देखिए हेल्पर को जो है 1000 से 1500 के आसपास जो है मिलता है। तो ये जो है सभी जगह अलग हो सकता है, किसी जगह 2000, 2500 भी मिलता होगा। लेकिन हमारे सेक्शन में जो है ये लगभग जो है 2000 से कम ही मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1342, ठीक है। और ये हम चूंकि असिस्टेंट है तो ये असिस्टेंट का मैं बता रहा हूँ। अगर कोई टेक्नीशियन है तो उसका थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस अनुसार से सैलरी चेंज हो सकता है और पोस्टिंग के अनुसार भी। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा एचआरए नहीं है, ठीक है। तो एचआरए नहीं है तो एचआरए क्या हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वार्टर ले चुका हूँ, तो जो एचआरए है वो मेरा तो नहीं ही आ रहा है। उसके अलावा 192 रुपया 192 जो है अलग से कटता है मेरे अकाउंट से रेंट के रूप में। और इसके अलावा जो है
अभी तो 160, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो ज़्यादा ये आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता हूँ, तो 160 इलेक्ट्रिसिटी कट रहा है। और इसके अलावा आप देखिए सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 192 मैं बताया हूँ, ये 192 आपका क्या कट गया, रेंट आपका कट गया, हाउस रेंट एक्स्ट्रा में नहीं मिल रहा, वो तो नहीं मिल रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में कट रहा है। ये 160 देखिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। ये आप देख सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम में जो है एनपीएस जो है 2628 रुपया ये कट रहा है। इसके अलावा देखिए वाटर चार्ज जो वाटर में वाटर आता है उसके लिए 25 रुपया कट रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का चार्ज 900, ये 200 रुपया हो गया। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं 900 और 50, ये सबका नहीं कटता है। ये हम चूंकि यहाँ पे सीसीएस होता है जिससे आप लोन ले सकते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे का एक है अथॉरिटी है, उससे उससे जो है लोन लेने के लिए वो काम आता है, सीसीएस है। तो उसमें जो है मैं ज्वाइन का हूँ किया हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉय सीसीएस, तो उसके लिए जो है 900 कटता है, और इसी का वेलफेयर के लिए जो है 50 रुपया कटता है। तो कहने का मतलब हो गया कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा क्या हुआ, सैलरी तो हमारा यहाँ देखिए कुल कितना बना, टोटल जो सैलरी है दोस्तों यहाँ पे 32,570 बना, लेकिन उसमें से हमारा 4,164 रुपया कट गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,164 रुपया कट गया, और लास्ट में आप हमको जो है 28,406 रुपया आ गया। यह लगभग हर एक मंथ का सैलरी अभी तक दिसंबर तक यही रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जनवरी में कुछ बढ़े, लेकिन कहने का मतलब है कि ये इससे देखिए अब कोई लोग क्या है, मान लीजिए कि वो शेयर में रह रहे हैं किसी के साथ रूम में, तो उनका जो है 1800 रुपया एचआरए आएगा। ये किस लिए, ये जेड सिटी के लिए। अगर मान लीजिए एक सिटी में है तो उसका 5400 आएगा। तो क्या होता है कि अगर जेड सिटी में रहता है तो 9%, ठीक है, वाई सिटी में रहता है तो 18%, और अगर एक सिटी में रहता है तो 27%। तो इस तरह 1800, 3600 और 5400 बेसिक के हिसाब से जो है एचआरए आता है। तो अभी हमारा 1800 आ रहा है तो उसको 1800 एचआरए आएगा। ठीक है, प्लस ये 192 रुपया आप जो देख रहे हैं वाटर चार्ज देख रहे हैं, ये सब नहीं कटेगा, उसको क्या कटेगा, मात्र ये जो 9 रुपया और देख रहे हैं आप यहाँ पे एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ये कटेगा। और इसके अलावा ये जो आप 900 रुपये, ये सॉरी 900 नहीं, ये आप जो देख रहे हैं स्टेट चार्ज 200 रुपया, ये ये वाला कटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 209 रुपया उसका केवल कटेगा। ठीक है, आएगा क्या क्या उसमें, हाउस रेंट भी आएगा। तो इस तरह से उनका सैलरी थोड़ा अधिक हो जाता है। और मान लीजिए कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट है तो उसमें ओटी भी आता है, हमारे में ओटी नहीं आता है, 24 घंटे में कभी भी वर्क आएगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि एसएनटी में ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसको ओटी आता है तो उसका और भी सैलरी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि लगभग इतना सैलरी जो है सबको आता ही है। अगर टीए थोड़ा नहीं आया किसी को मान लीजिए, तो इसी में ये जो आप टीए देख रहे हैं 4,500, उसमें टीए अगर हटा दीजिए तो कट कुट के कितना भी कम आएगा तो 25 के आसपास आएगा। तो ये आप जान लीजिए, और टीए जितना अधिक आएगा, मेरा तो इतना आ रहा है, किसी का 8 भी आता है टीए सीए मिलाकर, किसी का 10 भी आता है, तो उस अनुसार सैलरी जो है 30 प्लस भी कर जाता है। और किसी का क्या है कि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो इंसेंटिव आता है, उसको मिलाकर उनका जो है पेमेंट जो है 35 के आसपास जो है आपका नेट पे आता है, कटने के बाद भी आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन काम भी जो है थोड़ा डिफरेंस रहता है। अब जैसे हमारा काम में देखिए, हमारा काम 24 घंटा का है, लेकिन इसमें क्या है कि जब काम है तो है, नहीं है तो केवल 8 घंटा का, सुबह 8 से 4 का काम रहता है लगभग। ठीक है, कभी थोड़ा ज्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर काम नहीं है तो आप समझिए कि जाके क्या वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, बैठे रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि काम नहीं है तो वहाँ जाना तो है, लेकिन आप जो है स्थायी रूप से ऑफिस में हो गया या स्टेशन में हो गया, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 8 घंटे वहाँ बिताना होता है, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि देखिए ये जो हमारा है काम क्या क्या होता है, तो देखिए ये काम का जो अंतिम पड़ाव है वो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें क्या होता है कि इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या होता है, लगभग 2 एमबीपीएस का रेल टेल जो है यहाँ पे, रेल नेट यहाँ पे मिलता है। तो 2 एमबीपीएस तक का जो है रेल नेट मिलता है, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इंटरनेट जहां जहां चाहिए। और क्योंकि मैं टेलीकॉम में हूँ, एसएनटी के डिपार्टमेंट टेलीकॉम में हूँ, कोई सिग्नल में तो पॉइंट्स को देखेगा, वो जो आयलिंग करेगा। ठीक है,
तो लोकेशन बॉक्स देखेगा। हालांकि लोकेशन बॉक्स तो हम लोग भी देखते हैं, उसमें कुछ वायरिंग होता है, कुछ उनका होता है, कुछ हमारा होता है, एसएनटी में साथ साथ वर्क होता है। ठीक है, फेलुअर कुछ आया तो हम लोग साथ में जाते हैं, वो भी और हम भी। ठीक है, क्योंकि मेरा भी फेलुअर हो सकता है, उनका भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। तो ये देखिए, इंटरनेट आने के बाद जो है चेक करके स्पीड भी बताना होता है कितना आ रहा है। 2 Mbps के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बात करें, ये होता है मॉडेम। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट कैसे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं येलो वायर, इसमें एक कांच का नली रहता है। ठीक है, ये कांच का नली रहता है, जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है इंटरनेट एक जगह से दूसरे द्वारा जगह जो है जाता है। ये भी आप लोग स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, 2 येलो आपको दिख रहा है, यानी कि ये इस मॉडेम से 2 जगह जो है ये जा रहा है आउटपुट। ये देखिए, एक आ रहा है इनपुट और 2 आउटपुट जा रहा है, यानी यहाँ से 2 जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हमारा मॉडेम हो गया। ठीक है, अगर इसका हम फ्रंट व्यू का बात करें तो देखिए, ये ऐसा होता है। ये हमारा जो है कंपनी, जिस कंपनी का इधर मॉडेम होगा उसी कंपनी का दूसरे ओर भी मॉडेम रहना चाहिए, इंटरनेट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और ये जो आप पिन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो पिन लगा हुआ आप देखें, यहाँ पे आप जो ये पिन देख रहे हैं, इस ये क्या होता है, ये इस तरह का जो पिन होता है वो RJ45 होता है। अगर 2 पिन केवल उसमें देखिए 6 में से केवल 2 रहता है तो उसको RJ11 कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखें कि क्या हम लोग का वर्क रहता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मॉडेम वर्किंग में है। ये आप देखिए, ये DSL लिंक जो है ये एक्टिव है, यानी कि स्टडी में है। ये ब्लिंक होता है मतलब स्टडी हो रहा है, रुक गया मतलब स्टडी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये देखिए, एमआरओ टेक का है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये आप लिंक नहीं है इसमें। तो ये आप ये यहाँ पे जो लिंक एक्ट लिखा है वो अगर स्टडी हो गया तो समझिए कि नेट आ रहा है, तो ये फेलुअर का स्थिति है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा अगला देखिए क्या है, ये स्टेशन है। ठीक है, अब अगर अभी हम इसका क्यों दिखा रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हम क्या है कि कभी कभी इसी करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि ट्रैक के किनारे एक लगभग 1.5 फीट 2 फीट के आसपास में जो है एक छोटा ब्लैक बॉक्स टाइप का होता है। उसमें जो है हम लोग इमरजेंसी कॉलिंग के लिए जो है चेक करते हैं कि उसमें अभी नॉइज आ रहा है या नहीं आ रहा, वॉइस अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे जो आप देखते हैं कि अनाउंसमेंट होता है, ये उसको हम लोग पीए सिस्टम कहते हैं, वो वर्किंग अच्छा हो रहा है कि नहीं है, वर्किंग में है नहीं है, उसको सही करते हैं। देखिए, ये पिन हुआ, इसमें आप देख सकते हैं 2 पिन आपको दिख रहा होगा, एक ब्लू वाइट आपको जो है दिख रहा होगा और दूसरा जो है आपका ऑरेंज दिख रहा होगा। तो ये इस तरह का पिन होता है, RJ11 होता है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए कार्ड हो गया। अब एक कहीं कभी कभी क्या होता है, ये इमरजेंसी बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ भी एक बार कि ये देखिए अभी तक सही नहीं हुआ है, क्योंकि ये कार्ड हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ये कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड इस समय मैंने किया, ये देखिए सारा सारा आपको व्हाइट दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्ड है इसमें फॉल्ट आ गया, ये कार्ड दूसरा आएगा, या फिर जो है इसको सही करके लाया जाएगा, तब ये वर्किंग में आएगा, नहीं तो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो सकेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग सिटी बॉक्स। अब इसमें क्या होता है, ये आप देखिए एक तरफ से इनपुट होता है और दूसरे तरफ से आउटपुट होता है। तो और ये देखिए ब्रेक करने के लिए होता है। मान लीजिए कि यहाँ हम इनपुट दिए, यहाँ आउटपुट दिए। ठीक है, अब ये दोनों के बीच कनेक्शन को ब्रेक करना है, तो इसे हम ओपन कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं उसको क्या कर देते हैं, हम लोग ओपन कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कनेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओपन किया हुआ है, तो इससे क्या हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट पेयर में चलते हैं। ये देखिए आपका, ये आप इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग वोल्टेज देखते हैं। मान क्या हो गया, पावर चला गया, सब लोकल सप्लाई चला गया। ठीक है, तो इसे जनरेटर या फिर जो है बैटरी के माध्यम से चलाया जाता है। तो ये एक तरह का इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आप जो देख रहे हैं मिनी CSU टू कंट्रोलर, इसमें क्या होता है कि ये जो आप 49.3 देख रहे हैं, ये 54 प्लस
होना चाहिए अगर इसमें पावर है। ठीक है, 54 प्लस 55.2, 55.5, 54.6 ऐसा हो सकता है। अभी इसका मतलब ये क्या शो कर रहा, इसका मतलब है कि अभी पावर नहीं है, पावर अभी गया हुआ है। इसका मतलब ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अगर ये 47 से नीचे जाता है तो पावर अचानक जो है बंद होने का डर रहता है। तो इसे ज्यादा लो होने नहीं देना है। और इसमें बहुत सारा चीज होता है जिसको हम लोग जो है इस बटन जो अप बटन है उसको क्लिक करके हम लोग चेक कर सकते हैं। प्लस में बैटरी होता है, उसका भी रीडिंग लेते हैं कि अभी कितना उसमें सप्लाई आ रहा है। 2.06 आ रहा है, 2.07 आ रहा है, ज्यादा करके 2.0607 इसी आसपास आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये आपको हम मॉडेम के बारे में मैंने बता ही दिया कि एक जो है, ये जो आप देखिए एफई दिख रहा है, एफई में क्या होता है, ये जो एफई दिख रहा है इसमें एफई में आउटपुट होता है, और ये जो इवन दिख रहा है वो इनपुट होता है। ठीक है, और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये आपका पावर केबल हो गया। ठीक है, ये देखिए मॉडेम के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अभी इसमें देखिए क्या ये अलार्म होता है, ये अभी पीछे चार आपका जो है दिया हुआ है पॉइंट, उसमें से हम ये आपका थर्ड में लगाए हैं। तो देखिए ये थर्ड में लाइट नहीं जल रहा, थर्ड में लाइट नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस थर्ड में मैंने लगाया है तो ये थर्ड में लाइट नहीं जल रहा है, और इसका मतलब ये वर्किंग में है। ठीक है, तो ये वर्किंग में थर्ड वाला, यानी कि थर्ड में पोर्ट में हम इंस्टॉल किए हैं वायर को, यानी कि RJ45 को। इसके अलावा देखिए आ, इसमें क्या, ये स्टेशन में आप देख रहे हैं कि आप ऊपर में जो देखते हैं कि कोच पोजीशन लगा होता है। ठीक है, तो वो जो कोच पोजीशन यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे छोटा सा, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप छोटा सा देख रहे होंगे कुछ पोजीशन। तो ये जो ऊपर में होता दिखाता प्लेटफॉर्म आपका गाड़ी का S1 S2 S3 ये सब दिखाता है, या फिर जीपीएस क्लॉक होता है, वो सब जो है हमारे अंडर में आता है। उसका देखभाल करना हमारा काम होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सही करते हैं, अनाउंसमेंट होता है उसमें सही करते हैं, CTSR होता है यानी उसको सही करते हैं। जो आपका टिकट कटता है, ठीक है, तो PRS होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वो हमको देखना पड़ता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपके ऑफिस के पास या आपके इसी पोस्ट के पास या आपके अर्थिंग केबल के पास बहुत सारे जो है घास जम जाते हैं, तो आपको इस तरह से क्लीन करना होता है, ताकि आप ही जो है वहां पर जाके आसानी से कार्य कर सके। इसके लिए और कोई मकसद नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है ज्यादा करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता है। शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि लोग आते हैं तो उससे करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके लिए ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, ये OFC के अंदर है, तो अगर देखिए आपका सामान है, आप हेल्पर के रूप में हैं या असिस्टेंट के रूप में हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप जितने भी जो डिवाइस हैं उसको क्लीन रखें। तो ये देखिए आप SMPS बेस्ड जो पावर प्लांट है वो सबको जो है क्लीन करते हैं। अभी आपको हम बताएं कि रीडिंग देखते हैं, ये करते हैं। तो इसमें भी देखिए, आप देखिए वहाँ साइड में देख रहे हैं बैटरी है, उसमें क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं कि सारे का बैटरी का रीडिंग सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बैटरी में फॉल्ट है क्या है नहीं। इसके अलावा देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रूम का मैंने सफाई किया, और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये अर्थिंग होता है, क्योंकि अर्थिंग देखिए बहुत जरूरी है। अगर अर्थिंग नहीं रहेगा दोस्तों, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, बादल गरजेगा, ये कुछ होगा, तो इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा हानि पहुंचने का डर रहता है। इसलिए अर्थिंग सभी जगह इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, और ये कंसोल होता है जिसमें पूरा स्विच वगैरह सेट रहता है, इसमें मॉडेम स्विच सारा इसमें फिक्स रहता है। और ये जो है IB हेड का कंसोल। आईबी क्या होता है दोस्तों, तो दो स्टेशन अगर ज्यादा लंबाई में है तो बीच में एक आईबी बनाया जाता है, जिसे जहां से अगर कोई ट्रेन पार हो जाता है तो उसको क्लियर सेक्शन को क्लियर माना जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ जो है हम आए तो यहाँ त्योहार भी मनाया गया जिसको बथुकम्मा कहते हैं। हालांकि हमारे इसके इसका बहुत सारा पिक्चर था, लेकिन वो पर्सनल पिक्चर है तो हम उसका ज्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह फूलों को सजाकर जो है बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है, और महिलाएं जो है नृत्य करती हैं, और ये बहुत ही अच्छा जो है सभी लोग मिल करके करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये एक पीए सिस्टम होता है। जैसे दोस्तों हम लोग गांव घर में क्या देखते हैं कि हम लोग बजाते हैं, पहले के जमाना में क्या बजाते थे, आप लोग समझ गए होंगे इसको देख करके, कि माइक होता था, उसकी सहायता से जो है
गांव में चोंगा होता था। तो ये सब यहाँ भी उसी तरह से होता है। यहाँ स्पीकर की तरह जो है सभी जगह लगा होता है, प्लस चोंगा की तरह सभी जगह लगा होता है, जिससे क्या होता है कि आवाज जो स्टेशन में अनाउंसमेंट होता है उसका इधर उधर सभी लोग सुन सके। ठीक है, तो ये इसके थ्रू ही होता है। ये देखिए इसमें आपका वायर, कहने का मतलब जो इसका प्लग होता है वो इंस्टॉल होता है पीछे की तरफ। तो इसको पीएस सिस्टम कहते हैं पूरी रूप से। ठीक है, अनाउंसमेंट को। अभी ये देखिए आपका बड़ा बॉक्स है, ये तीन चार तरह का बॉक्स जो है ज्यादा यूज में रहता है। जैसे हो गया आपका 10 पेयर सिटी बॉक्स, 12 पेयर सिटी बॉक्स, 20 पेयर सिटी बॉक्स, फिर 50 पेयर सिटी बॉक्स। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप देख रहे हैं ये लगभग जो है आपका 12 पेयर सिटी बॉक्स है। 10 पेयर या 12 पेयर सिटी बॉक्स होगा, ये छोटी बॉक्स है। तो इसके अलावा ये बड़ी बॉक्स है तो ये 20 पेयर या 50 पेयर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है कुछ आपका जो है फॉल्ट है या कार्ड में या कुछ में वायर खींचा गया है। ये टेलीफोन खुला हुआ है, आपको देखने से नहीं अगर पता चल रहा होगा तो ये टेलीफोन खींचे खुला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि वायर कुछ ढीला पड़ गया या कुछ निकल गया, ये या कुछ जल गया, तो वो देखना होता है। अगर कुछ हल्का फल्का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर दिया जाता है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, यह मेन सर्किट होता है पोल में लगा हुआ। तो ये हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन इसे कोई जो है किसी तरह यह खुल गया था तो इसके ऊपर मैंने टेप लगाया, इसको तार वार चेक कर लिया, सबको अंदर करके टेप लगा दिया। इसमें एमसीबी वगैरह होता है, इसमें पानी जग गया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टेशन में एक बार ऐसा हुआ था कि डिरेलमेंट हो गया था। अब डिरेलमेंट क्या होता है कि दोस्तों रेल पटरी से नीचे उतर जाता है तो उसको डिरेलमेंट कहते हैं। और अगर नहीं उतरा, ऐसा होने का संभावना हो, तो उसको अनयूजुअल होना कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कुछ कि अच्छा से काम करो जी, नहीं तो अनयूजुअल हो सकता है। अगर हो गया तो उसको डिरेलमेंट कहेंगे, नहीं हुआ तो उसको अनयूजुअल कहेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये चार्जर हो गया, इसको हम लोग चार्जिंग करते हैं, इसमें छोटा बैटरी होता है। ठीक है, ये इमरजेंसी के समय जो है काम आता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा डिटेल बहुत अच्छे से बताया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने किस तरह से तैयारी की और इसे पाया। तो देखिए दोस्तों, मैं तो पहले पढ़ता था, अच्छी तरह मीडियम पढ़ता था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता था या फिर ज्यादा अच्छा पढ़ता था, लेकिन मीडियम पढ़ता था, लेकिन नहीं हो रहा था। उसका कारण क्या था? तो देखिए सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वह होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब पढ़ना शुरू करते हैं तो दूसरे का देखा देखी बहुत करते हैं कि अरे हमको जल्दी लेना है। जल्दी के फेर में ही हम लोग देर कर बैठते हैं। क्या होता है कि हम लोग बेसिक को क्लियर नहीं करते हैं, फाउंडेशन को क्लियर नहीं करते हैं और डायरेक्ट सेट बनाने लगते हैं। फाउंडेशन क्लियर किए नहीं, हम फॉर्म फिल करने लगे, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो हम आप लोग से, अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं, तो हम आप लोगों से सबसे पहले कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाउंडेशन क्लियर करेंगे सारे सब्जेक्ट का, चाहे वह मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, जीके जीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सभी का फाउंडेशन सबसे पहले क्लियर कीजिए। एक बार फाउंडेशन होने के बाद उसका एक बार रिवाइज कीजिए। इतना हो जाने के बाद ही आप जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे। यह जो है आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा, लेकिन इसके कारण ही आप जल्द से जल्द जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े, कुछ ही चैप्टर कुछ उस चैप्टर और सेट बनाने लगेंगे, तो आपका नंबर जो है वो स्थिर हो जाएगा। मान लीजिए 100 में 60 आ रहा है, तो 60, 65, 50, 55 ऐसा में ही बार बार आप जो है क्या हो जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, कभी वो 65 से क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बढ़े, तो सबसे पहले फाउंडेशन बैच क्लियर करना आवश्यक है। फाउंडेशन पढ़ लेने से क्या होता है कि कोई भी चीज हमको याद करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। और दूसरा बात, मैथ और रीजनिंग, ये दो चीज ऐसा है जिसको कभी भी आप छोड़े नहीं। एक बात याद रखेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का स्पीड अगर आपको कम हो गया तो बहुत जगह नुकसान दे सकता है, क्योंकि यह जो है दोनों चीज ऐसा है जो गलत बहुत कम होता है और सॉलिड नंबर देता है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश भी अच्छा सब्जेक्ट है, वो कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब शुरू में हम लोग को लगता है कि यह बहुत ही कठिन है। देखिए एक बात जान लीजिए कि सब्जेक्ट कोई भी हो,
वो हार्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप पहले उसे मान लेंगे कि यह कठिन है या हमसे नहीं हो सकता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि पहले फाउंडेशन क्लियर करें, एक बार रिवाइज करें, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करें। और यदि आप लोग समय गवा चुके हैं बहुत ज्यादा, तब क्या है आपके लिए, तब आप क्या करें कि सेट प्रैक्टिस करें, और सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसे आप बारीकी से पूरा करें। और उस जितना एक्सप्लेनेशन होता है चारों ऑप्शंस के बारे में, उसे आप याद कर लें, ताकि अगर वो सेट प्रैक्टिस करें आप दोबारा से, तो आपका नंबर ना के बराबर कटे या फिर पूरा पूरा आए। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को